नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस सेशन में जो कि होने वाला है नाउन। आज हम पढ़ने वाले हैं, एकदम बेसिक से शुरुआत से हम पढ़ने वाले हैं। आज हम नाउन को सिर्फ समझेंगे, है ना। आज हमको नाउन को सिर्फ समझना है कि भाई नाउन क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप बोलोगे जी जो मैं आज पढ़ाऊंगा वहां से क्वेश्चन मतलब नहीं आने के चांसेस है। फिर आप बोलोगे सर पढ़ाई क्यों रहे हो, फिर अगर यहां से क्वेश्चन नहीं आने तो फिर क्यों पढ़ा रहे हो। मेरे भाई ये बेस है, अगर आप इसे नहीं पढ़ोगे तो आपको आगे नाउन समझ में नहीं आएगा। आपको आगे नाउन समझ में नहीं आएगा तो ये बिल्कुल बेस है, वो चीज है जिसके बिना नाउन को समझना मुश्किल है। नाउन क्या है मेरे भाई? नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नेम किसी पर्सन का हो, किसी प्लेस का हो, किसी आइडिया का हो, किसी थिंग का हो, न किसी थिंग का हो, किसी स्टेज का हो, किसी इमोशन का हो, किसी भी चीज का नाम नाउन होता है, आपको पता है। अब हम एक पढ़ क्यों रहे हैं? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। तो जो सब्जेक्ट होता है वो कोई नाउन होता है या फिर कोई प्रोनाउन होता है। और प्रोनाउन क्या है? नाउन का ही वो रूप है। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए जो हमने नाउन की जगह वर्ड यूज किया है। और जो ऑब्जेक्ट होता है ये क्या होता है? ये भी मेरे भाई कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। आप देख रहे हो सेंटेंस का लगभग लगभग आधे से ज्यादा पार्ट तो नाउन में कवर हो रहा है। जी बेसिक नहीं एडवांस पढ़ाओ, मतलब बेसिक छोड़ दूं, मेरा भाई बोल रहा है बेसिक नहीं एडवांस पढ़ाओ। गुरुजी महल बनाओ, महल महल बना दो, 4 मंजिला महल बना दो, 4 मंजिला, लेकिन उसकी नींव मत बनाओ, उसकी नींव मत जमाओ। नींव जमाने में टाइम वेस्ट मत करो, सीधा जमीन के ऊपर ईंट रखो और महल चिन दो। सीधा जमीन के ऊपर ईंट रखो, सीधा यहीं पे जमीन के ऊपर ईंट रख के महल चिन दो। आप उसकी नींव मत बनाओ। नींव जो है वो टाइम वेस्ट करेगी, है ना। जब आप कोई घर बनाते हो तो उसकी नीचे की तरफ नींव नहीं बनाते हो, नींव नहीं बनाते ना, आप सीधा जमीन के ऊपर से ईंट रख के घर चिन देते हो। मेरे भाई रियलिटी में आ जाओ, है ना। अगर बेसिक नहीं आएगा एडवांस सीख ही नहीं सकते। अगर आपको प्लस नहीं आता, माइनस नहीं आता, मल्टीप्लाई नहीं आता, आप डिवाइड कैसे सीख जाओगे? अगर आपको डिवाइड तक जाना है तो मल्टीप्लाइड आपको, है ना, मल्टीप्लाई आना चाहिए, टेबल आना चाहिए, माइनस करना आना चाहिए, माइनस करना आना चाहिए। हाँ, तो पहली क्लास बेसिक है, फिर बेसिक टू एडवांस ही चलेंगे, फिर बेसिक टू एडवांस ही हम चलेंगे, ठीक है जी। जैसे कि देखो नाउन जो होते हैं मेरे भाई वो कितने प्रकार के होते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में नाउन 2 प्रकार के होते हैं। मॉडर्न इंग्लिश, आजकल की इंग्लिश में नाउन को सिर्फ 2 भागों में बांटा जाता है। वैसे नाउन 5 प्रकार के होते हैं। एक होती है कॉमन नाउन, एक होती है प्रॉपर नाउन, एक होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक होती है कलेक्टिव नाउन और एक होती है मटेरियल नाउन। दुनिया का कोई भी नाम आप इन 5 कैटेगरी में समा सकते हो। दुनिया का कोई भी नाम, दुनिया का कोई भी नाम आप इन 5 कैटेगरी में समा सकते हो। कोई भी नाम हो, दुनिया का नाम है तो नाउन है, वो इसी में कहीं ना कहीं अंदर आएगा। जैसे कि कॉमन नाम है भाई, किसी की भी कोई जाति है। जैसे कि मैंने बोल दिया बॉय, अब बॉय में तो कोई भी हो सकता है। मैंने बोल दिया टीचर, टीचर तो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर मैं कॉमन में से किसी, जैसे मैंने बोल दिया रिवर, मैंने बोल दिया कंट्री, कोई भी हो सकती है। अगर मैं इसमें से किसी स्पेशल नाम की बात कर दूं, मैंने बॉय की जगह लिख दिया अर्जुन, अर्जुन तो किसी स्पेशल का नाम है। तो प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर नाम है, किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम है। इसे बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसे भाववाचक संज्ञा, इसे समूहवाचक संज्ञा, इसे द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है जी। अब टीचर तो कोई भी हो सकता है, मैंने किसी स्पेशल टीचर का नाम लिख दिया। रिवर तो कोई भी हो सकता है, मैंने गंगा का नाम लिख दिया, गंगा नदी, द गंगा। आप बोलोगे जी गंगा एक नदी है, स्पेशल नदी है,
प्रॉपर नाम है, इसलिए ये हो गया प्रॉपर नाउन। अब कंट्री कोई भी हो सकता था, मैंने इंडिया लिख दिया, तो कंट्री कॉमन नाउन है, इंडिया प्रॉपर नाउन है। ये भी नाम है, ये नाम है, ये जाति का नाम है, ये किसी विशेष का नाम है। ठीक है जी। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ये सब हम पढ़ने वाले एक एक करके, एक एक करके हम इन्हें पढ़ेंगे। जैसे कि पहला आपका आया है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो होता है किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, किसी स्पेशल के नाम को बताता है। जैसे विपिन भाटी हुआ, स्पेशल नाम है भाई। अब विपिन भाटी कोई हो तो नहीं हो सकता, स्पेशल मैं ही हूं विपिन भाटी, है ना। और दिल्ली है, अब दिल्ली हर जगह का नाम तो दिल्ली नहीं है, किसी भी प्लेस का नाम तो दिल्ली नहीं है, किसी स्पेशल प्लेस का नाम दिल्ली है। ठीक है, किसी स्पेशल प्लेस का नाम दिल्ली है। अब जो गंगा है किसी स्पेशल नदी का नाम है, सब्बो है किसी स्पेशल गर्ल का नाम है। भाई सब्बो जो है किसी स्पेशल गर्ल का नाम है स्पेशल गर्ल का नाम, बिल्कुल जी। ओके, हाँ जी, बिल्कुल ईटीसी है। अब देखो प्रॉपर नाउन क्या होता है, ये स्पेशल होता है, तो इसकी पहचान क्या होती है, इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल बनता है। अगर आप VIPIN बोल रहे हो गलत है, VIPIN आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली लिख रहे हो गलत है, आपको दिल्ली लिखना पड़ेगा। ऐसा होता क्यों है? जैसे कि मैं बोलूं, मैंने लिखा I am going to meet सब्बो, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है जी, सब्बो। आप हो इंग्लिश में बिल्कुल नए, आप हो बिल्कुल नए, बिल्कुल नए हो आप इंग्लिश में, तो आप बोलोगे आई, आप जाके जल्दी से डिक्शनरी में सर्च करोगे, आई मतलब मैं, एम मतलब हूं आपको मिल जाएगा, गोइंग मतलब जा रहा हूं, टू मतलब को, मीट मतलब मिलने, और आप वहां सब्बो सर्च करोगे, आपको सब्बो वहां दिखेगी। आप दुनिया की सारी डिक्शनरी सर्च कर लोगे, आपको सब्बो नहीं मिलेगा। आपको मतलब समझ नहीं आया ये सब्बो कौन है, आप ऐसे सर खुजा रहे हो। तो ये गलती कभी ना हो, ये गलती तो भाई किसी और का नाम होगा, वो भी प्रॉपर नाउन ही होगा, वो भी प्रॉपर नाउन ही होगा। तो आप ये गलती ना हो, आप उसे डिक्शनरी में सर्च ना करें, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप समझ जाओगे। अगर मैं सब्बो की जगह SABBO लिख देता हूं, एस कैपिटल लिख देता हूं, इसका मतलब सब्बो का मतलब सब्बो ही है ना, सब्बो का मतलब सब्बो ही है, सब्बो ही है। आप इसे डिक्शनरी में सर्च नहीं करोगे। अब मैंने बोल दिया आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैंने बोल दिया आई एम गोइंग टू दिल्ली, आप सर्च कर रहे हो मैं दिल्ली जा रहा हूं, ये दिल्ली क्या है? गोइंग का मतलब जाना है, आई का मतलब मैं है, दिल्ली का क्या मतलब है ना, दिल्ली का मतलब क्या है ना, दिल्ली का क्या मतलब? बहुत देर बाद आपको फिर ये आप गलती होगी ना, बहुत का टाइम वेस्ट हो गया आपका। वहां पे दिल्ली नहीं, अगर मैं दिल्ली लिख देता हूं ना, आप समझ जाओगे ये प्रॉपर नाउन है, दिल्ली का मतलब दिल्ली है, वह दिल्ली ही जा रहा है, वह दिल्ली ही जा रहा है। ठीक है, दिल्ली ही जा रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन ये होती है। कॉमन नाउन किसी जाति को दिखाती है, जैसे कि रिवर है, नदी तो कोई भी हो सकती है भाई, कंट्री तो कोई भी हो सकती है, बुक तो कोई भी हो सकती है, टीचर तो कोई भी, किसी भी टीचर, टीचर में तो सारे आ गए, अंकित भाटी सर, नवीन सर, दीपक भाटी सर, राहुल तेवतिया सर, है ना, सारे आ गए, टीचर में तो सारे आ गए, अंकित चौधरी सर, राहुल शर्मा सर, टीचर में तो सारे टीचर आ गए, कोई भी हो सकता है, जाति है ये। अब स्टूडेंट है, यहां पे इतने सारे स्टूडेंट लाइव हैं, तो स्टूडेंट में तो मेरे भाई कोई भी हो सकता है ना, कोई भी स्टूडेंट में तो कोई भी हो सकता है। अब बॉय है, लड़का है, अब यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट है, कुछ बॉय हैं कुछ गर्ल है, तो जितने भी बॉय हैं वो सारे एक नाम के अंदर आ गए, जितने भी गर्ल है वो एक नाम के अंदर आ गए। अब मैं किसी स्पेशल का नाम बोल दूं, जैसे लक्ष्मी गुज्जर, तो ये गर्ल में चली गई। मैंने सौरभ शर्मा, तो ये बॉय में चला गया, ये बॉय में चला गया, तो जाति है ना ये। तो इसमें से मैं स्पेशल की बात कर दूंगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। गर्ल्स में से मैं किसी स्पेशल की मैंने बात करी भी, लक्ष्मी की करी या सौरभ की करी, तो वो प्रॉपर नाउन हो गए। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं। ये सामान्यतः कलेक्टिव नाउन आ जाता है आपका। कलेक्टिव नाउन दिखाता है मेरे भाई किसी ग्रुप को, जैसे आर्मी है। अब आर्मी एक सोल्जर से तो बनती नहीं है, जैसे टीम है, अब मेरे भाई एक सोल्जर से तो टीम नहीं बनती है,
सॉरी एक खिलाड़ी से, टीम का मतलब है बहुत सारे खिलाड़ियों का ग्रुप, आर्मी का मतलब है बहुत सारे सैनिकों का झुंड। अब जैसे कि मैं आपको बोल दूं है ना, जूरी हो गया, तो जूरी का मतलब है जो जजेज है ना उनकी टीम, जो जजेज है उनकी टीम। अब मैंने जैसे फैमिली बोल दिया, तो एक सदस्य तो से तो फैमिली बनती नहीं है, एक से अधिक सदस्य मतलब फैमिली हो गया। जैसे मैं और एग्जांपल दूं, क्राउड। अब जो भीड़ है, क्या एक आदमी से भीड़ बन सकती है? नहीं। एक से अधिक आदमियों के ग्रुप को जो किसी चीज को देखना है उसे क्राउड बोल देंगे। तो ये आपके क्या होते हैं? ये आपके कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है जो समूह को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? समूह को दिखाते हैं जी। अभी शुरू हुआ नहीं है, सिलेबस कब तक खत्म होगा मेरे भाई? 2 महीने तक ही खत्म हो पाएगा, एग्जाम से पहले ही खत्म हो पाएगा सिलेबस। मतलब क्लास, आज पहली क्लास हुई है आपकी शुरू, कह रहा है सर जी सिलेबस कब खत्म होगा जी। ठीक है, तो आर्मी हुआ, टीम हुआ, जूरी हुआ, फैमिली हुआ, क्राउड हुआ, तो ये किसी ग्रुप के नाम है। सोल्जर्स के ग्रुप को आर्मी बोलते हैं, टीम्स के ग्रुप को, खिलाड़ियों के ग्रुप को टीम बोलते हैं, ऐसे हो गए भैया। तो ये आपके कलेक्टिव नाउन है, सामान्यतः सिंगुलर ट्रीट किया जाता है इन्हें, ये प्लूरल भी ट्रीट होते हैं, उन्हें भी देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा। अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है अमूर्त। एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त, जिसकी कोई मूर्त ना हो, जिसकी कोई मूर्त ना हो, जिसे छुआ ना जा सके। तो इसके अंदर वो सारी क्वालिटीज आएंगी, वो सारी नाम आएंगे जिनको हम छू नहीं सकते हो। भाई प्यार को छू सकते हो? प्यार करने वाले या प्यार करने वाली को छू सकते हो, प्यार को नहीं छू सकते, गुस्से को नहीं छू सकते, है ना जी। जैसे कि आपका ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, क्या आप उसे छू सकते हो? नहीं छू सकते, ईमानदारी को आप नहीं छू सकते हो। ठीक है, ब्रेवरी है, बहादुरी है, आप बहादुरी को नहीं छू सकते, है ना। बहादुरी एक हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नाम है भाई। काइंडनेस है, दया, आप उसे नहीं छू सकते, स्टेट आ गया। प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि, आपकी जो अमीरी है, उनसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। ठीक है जी। पॉवर्टी है, गरीबी है, देख सकते हैं, महसूस करते हैं, छू नहीं सकते गरीबी को, है ना। हाँ जी, जिन्हें महसूस किया जा सके, जिन्हें महसूस किया जा सके, छुआ ना जा सके, देखा ना जा सके, मतलब देख भी नहीं सकते, सॉरी मैंने अगर देखा बोला है। चाइल्डहुड है जो आपको बचपन है, मदरहुड है ना, इलनेस है, गरीबी है, बीमारी है, एंजाइटी है, आपकी चिंता, क्या आप चिंता को छू सकते हो? वेल्थ है, ब्रेवरी है, प्लीजर है, ये सब आपके कैसे आ जाते हैं मेरे भाई? ये आपके हो जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जनरली सामान्यतः एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर होते हैं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल और सिंगुलर होते हैं। अनकाउंटेबल से क्या मतलब है वो भी हम अभी पढ़ेंगे, काउंटेबल अनकाउंटेबल से क्या मतलब है वो भी हम अभी पढ़ेंगे जी। सर मेरा टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है, तो भाई टाइम टेबल बना के दूं, बताओ जी। भाई टीम है ना, उसमें तो आपका कॉमन कलेक्टिव नाउन है। ठीक है जी। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं, सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होते हैं। आगे बढ़ जाता हूं। अब आ जाता है आपका मटेरियल नाउन। ये द्रव्यवाचक संज्ञा बोलो या पदार्थवाचक संज्ञा, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, ये वही है। ये ऐसी चीजें होती हैं जिनसे दूसरी चीजें बनती हैं। जैसे कि मैं अभी आपसे पूछता हूं, एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, आपको बताना है, आपको बताना है, ये मेरे हाथ में पेन है, ये पेन कौन सी नाउन है? आपके सामने वही ऑप्शन है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन है बताओ? पेन मैंने यहां पे लिखा है, पेन कौन सी नाउन है बताओ जी? पेन कौन सी नाउन है? प्रॉपर है, कॉमन है, एब्स्ट्रैक्ट है, कलेक्टिव है, या मटेरियल नाउन है? बताओ जी। फेथफुल एडजेक्टिव है, फेथफुल फ्रेंड, फ्रेंड नाउन है, फेथफुल एडजेक्टिव है। प्रॉपर जी, कॉमन, मटेरियल जी।
कॉमन कॉमन, मटेरियल मटेरियल, कॉमन कॉमन मटेरियल, बीच बीच में कॉमन और मटेरियल, कुछ प्रॉपर नाउन भी आ रही है। बताओ जी। मटेरियल के भी आ रहे हैं। मैंने पूछा फॉन कौन सा नाउन है, फॉन, फॉन कौन सा नाउन है, बताओ जी, फॉन कौन सा नाउन है। मेरे भाई ये दोनों ही कॉमन नाउन है, ये दोनों ही कॉमन नाउन है। मैंने पूछा वाटर कौन सा नाउन है, वाटर, आप मुझे बताएंगे वाटर कौन सा नाउन है। प्रॉपर कॉमन एब्स्ट्रैक्ट कलेक्टिव मटेरियल, ये मैं नीचे के छुपा देता हूं। अगर आपने वाटर को सही बता दिया तो मैं मान जाऊंगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा है, या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा है। पानी कौन सी नाउन है, व्यक्ति, भाव, जाति, द्रव्य, कौन सी, पानी कौन सी संज्ञा है। सच में पानी कॉमन नाउन है, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है क्या, थारी, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। अब आई ना लिस्ट, अब सारे के सारे नाम चले हैं ना द्रव्यवाचक पे, अब द्रव्यवाचक पे नाम चले हैं। मेरे भाई पानी जो है मटेरियल नाउन नहीं है, पानी आपका कॉमन नाउन है, आपका कॉमन नाउन है पानी। अब यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको बताता हूं। हाँ, मैं अभी आपको, अच्छा पानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मैं आपको बताता हूं। मटेरियल नाउन में और थोड़ा सा कंफ्यूज आप रहते हो, वो सारी, वाटर इसमें नहीं आएगा, वाटर को कॉमन नाउन में रखा जाता है, वाटर को कॉमन नाउन में रखा जाता है ना, वाटर को कॉमन नाउन में रखा जाता है, ये गलत है यहां पे। अब ये को इस पे कंफ्यूजन है, हालांकि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, तो वाटर को आप नोट से ही हटा देना, वाटर को आप नोट से ही हटा देना। ये एकेडमिक इंग्लिश में कई बार पूछा जाता है, वाटर कंट्रोवर्शियल है, कुछ जगह कुछ बुक्स में आपको, गूगल पे भी कई जगह आपको वाटर कॉमन नाउन में देखने को मिलेगा, कॉमन वाटर आपको मटेरियल नाउन में भी देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने इसको यहां से हटा ही दिया। कंट्रोवर्शियल चीजें आपको नहीं पढ़नी है। अकॉर्डिंग टू मी वाटर आपका मटेरियल नाउन में नहीं जाके कॉमन नाउन में जाना चाहिए। अब गोल्ड है, इससे आभूषण बनते हैं, है ना, आभूषण बनते हैं, ज्वेलरी, ज्वेलरी बनती है ना, तो गोल्ड आपका मटेरियल नाउन है। सिल्वर से ज्वेलरी बनती है, मटेरियल नाउन है। शुगर से स्वीट्स बनती है, मटेरियल नाउन है। आयरन से मशीनरी बनती है, मटेरियल नाउन है। कॉफी हुआ, ये सब आपके मटेरियल नाउन होते हैं। ऐसे नाम जिनसे दूसरी चीजें बनती है, ऐसे नाम जिनसे दूसरी चीजें बनती है, दूसरी चीजें बनती है, जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनता है, वुड जी, जैसे वुड हुआ, हाँ जी 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 जी, है ना, दूसरी चीजें हुई। तो भाई गोल्ड से दूसरी चीजें बनती है, अब जैसे मिल्क हुआ, अब मिल्क से तो दूसरी चीजें बनती है कि नहीं बनती है। आप बोलोगे हाँ जी मिल्क से दूसरी चीजें बनती है, दूसरी चीजें बनती है। तो मेरे भाई ऐसी चीजें, ऐसे पदार्थ जिनसे दूसरी चीजें बनती हैं, आपके मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं, जिनसे हम दूसरी चीजें बनाते हैं। अब पेन से आप दूसरी चीजें क्या बनाओगे, फोन से आप दूसरी चीजें क्या बनाओगे, फोन से आप दूसरी चीजें क्या बनाओगे। तो भाई पेन से दूसरी चीजें नहीं बनेगी, फोन से नहीं बनेगी, कॉमन नाउन में आते हैं हमारे। हाँ जी, दूध मटेरियल नाउन है। यहां से क्वेश्चन आपके लिए नहीं आता है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने आपको चार्ट दे दिया समझने के लिए। कॉमन नाउन बॉय है, प्रॉपर नाउन जैसे विपिन हो गया। कॉमन नाउन गर्ल है, प्रॉपर नाउन जैसे सब्बो हो गया। कॉमन नाउन टीचर है, प्रॉपर नाउन अंकित भाटी हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन छू नहीं सकते, ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, एंगर हो गया। कलेक्टिव नाउन टीम हो गया, यूनियन हो गया, जूरी हो गई। मटेरियल नाउन सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, शुगर हो गया, ये आपके मटेरियल नाउन है। नाउन 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में नाउन 2 प्रकार के होते हैं। वाटर से टी बनती है, वाटर से तो ऐसे तो पता नहीं क्या क्या बनता है, पता नहीं क्या क्या बनता है। फिर तो बॉय गर्ल से भी नए बॉय गर्ल बनते हैं, ऐसा नहीं है जिससे डायरेक्ट को दूसरी चीजें बनती हो।
व्हाट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। अब देखो नाउन है तो उसके जेंडर भी होंगे। अगर नाउन है, कोई नाम है, तो वह नाम या तो स्त्री का होगा या पुरुष का होगा। यह कॉमन नाम होगा कि भाई या तो वो स्त्री पुरुष का हो, मतलब स्त्री या पुरुष, या दोनों का हो सकता है या किसी का भी नहीं है, या तो दोनों का हो सकता है या किसी का भी नहीं है। जी, पानी से बर्फ और भाप बनती है, ऐसी कौन सी चीज है फिर, है ना, जूरी से जो, फिर तो आपका मेरे भाई जो सोल्जर है वो भी मटेरियल नाउन होना चाहिए, क्योंकि सोल्जर से क्या बनती है, आर्मी बनती है। फिर तो जो प्लेयर्स है ना वो मटेरियल नाउन होने चाहिए, क्योंकि प्लेयर से तो टीम बनती है, प्लेयर से तो टीम बनती है, जो अपनी फॉर्म बदल के कोई दूसरी चीज बनाते हैं। ठीक है, देखो आर्टिकल का यूज सिर्फ और सिर्फ ए हो, एन हो, दा हो, ये 3 आर्टिकल होते हैं हमारे, 2 इंडिफाइनाइट है, डिफाइनाइट आर्टिकल है, ये सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए आते हैं। कहीं भी अगर आपको कोई आर्टिकल दिखा मिले, ए दिखा मिले, एन दिखा मिले या दा दिखा मिले, तो उसके बाद नाउन जरूर होगी। अगर एडजेक्टिव है तो इनके बाद एडजेक्टिव फिर नाउन होगा। अगर एडवर्ब एडजेक्टिव है तो पहले एडवर्ब फिर एडजेक्टिव फिर नाउन होगा। लेकिन ए एन दा सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए आते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये नाउन के लिए आते हैं। आर्टिकल आया है, नाउन के लिए आया है, नाउन जरूर होगा, नाउन जरूर होगा, नाउन जरूर होगा, है ना। आर्टिकल है तो नाउन जरूर होगा। अब ये जो कंट्रोवर्सी अभी शुरू की जी, वाटर कहां पे जाएगा, इसी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए मॉडर्न इंग्लिश में नाउन सिर्फ 2 प्रकार की होती हैं, प्रॉपर कॉमन, प्रॉपर कॉमन, प्रॉपर कॉमन। नाउन को सिर्फ 2 कैटेगरी में रखा गया है मॉडर्न इंग्लिश में, या तो नाउन प्रॉपर इंग्लिश है, मतलब प्रॉपर नाउन है, या फिर कोई नाम कॉमन नाउन होगा। अब ये जो नाम है इनका कोई जेंडर जरूर होगा, तो जेंडर जो है तो नाउन के आधार पर जेंडर होते हैं, जेंडर से क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ समझाने के लिए। देखो एक होता है मैस्कुलिन जेंडर, ऐसा जेंडर जिससे मेल का पता चले, कोई भी ऐसा नाम जिससे मेल का पता चले, जैसे भाई बॉय हुआ, है ना, ऑक्स हुआ, लॉयन हुआ, मेल का पता चल रहा है, सही बात है, मेल का पता चल रहा है। फीमेलिन जेंडर, ऐसा नाम जिससे फीमेल का पता चले, जैसे कि मेरे भाई गर्ल हुआ, काव हुआ, है ना, लॉयनेस हुआ, लड़की हुई, गाय हुई, शेरनी हुई, लड़का हुआ, बैल हुआ, शेर हुआ, वो मेल हो गए, फीमेल हो गए। अब कॉमन जेंडर क्या है भाई, ऐसा नाम जो या तो मेल है या फीमेल है, जैसे मैंने बोला टीचर। अब कोई टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, जैसे मैं टीचर हूं, मैं मेल हूं, भावना मैडम है, फीमेल है, वर्षा मैडम है, फीमेल है, अंकित चौधरी सर मेल है, संदीप सर मेल है। तो भाई टीचर या तो मेल होगा या फीमेल होगा, तो ऐसा नाम जो या तो मेल है या फीमेल है, या तो मेल है या फीमेल है, कॉमन जेंडर के अंदर आता है। स्टूडेंट्स है, अब यहां पे कुछ स्टूडेंट्स हैं भाई, या तो आप मेल हो या आप फीमेल हो, बताओ, या तो आप लोग मेल हो या आप लोग फीमेल हो। डॉक्टर ले लो, क्रिकेटर ले लो, है ना, प्लेयर ले लो, लॉयर ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। और मेरे भाई न्यूट्रल जेंडर हो जाता है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग न्यूट्रल जेंडर मतलब कि जो ना तो मेल है ना फीमेल है। अब मैं पूछूं ये पेन क्या है, पेन क्या है, आप बोलो जी मेल है, गलत समझ रहे हो, पेन मेल नहीं है, पेन एक न्यूट्रल जेंडर। जैसे पेन हुआ, फोन हुआ, पेन हुआ, फोन हुआ, ग्लास हो गया, वाटर हो गया, ज्वेलरी होगी, कुछ भी, बहुत सारे नाम हैं जो ना मेल है ना फीमेल है, ना मेल है ना फीमेल है। भाई आप बोलो क्या फोन जो है मेल हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या फीमेल हो सकता है, नहीं हो सकता। ये चीजें सिर्फ समझने के लिए यहां से क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन ये है आइडेंटिफिकेशन, मैंने आपको बोला था आपको शॉर्ट डायरी में जरूर लिखना है, जरूर आपको शॉर्ट डायरी में लिखना है। और शॉर्ट डायरी वो डायरी है जिसका रिवीजन आपको रोज करना है। इंग्लिश आपको मैं नहीं सिखाऊंगा, इंग्लिश आपको मेरी ये शॉर्ट डायरी सिखाएगी, मेरी शॉर्ट डायरी आपको इंग्लिश सिखाएगी। जैसे कि नेस वाले हैं, हैप्पीनेस, ब्राइटनेस, हैप्पीनेस का मतलब खुशी है, ब्राइटनेस का मतलब चमक है।
जितने भी नेस वाले वर्ड होंगे मोस्टली वो नाउन होंगे। अगर आईएसएम वाला कोई वर्ड है, रेसिज्म है, क्रिटिसिज्म है, वो नाउन होगा। सीवाई वाला वर्ड है, एक्यूरेसी, लिटरेसी, नाउन होगा। टाई वाला वर्ड है, एबिलिटी, है ना, ब्यूटी वाले, ये नाउन होंगे। टीआईओएन वाले, शन वाले वर्ड होंगे, अट्रैक्शन, एडिक्शन, नाउन है। सिप वाले वर्ड होंगे, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, नाउन है। मेंट वाले वर्ड है, एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, नाउन होते हैं। एंस वाले वर्ड है, जितने भी वर्ड, एडवांस है, परफॉर्मेंस है, ये नाउन होते हैं, है ना। ईएनसी वाले वर्ड है, ऑडियंस है, कॉन्फिडेंस है, नाउन होते हैं। तो ये आपकी शॉर्ट डायरी यहां से शुरू होती है। ये आपकी शॉर्ट डायरी यहां से शुरू होती है। आपको इस शॉर्ट डायरी में जरूर लिखने हैं और यहां से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं? अगर आपको ये नहीं पता है कि ये नाउन होते हैं तो आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। ठीक है जी, हाँ, तो आप गलत कर दोगे, आप उसे गलत कर दोगे अगर आप ये नहीं दोगे, मतलब ये चीजें नहीं याद करोगे। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूं। अब शुरू हो गई हैं चीजें मेरे भाई, अब शुरू हो गई हैं चीजें आपके जहां से पेपर में क्वेश्चन आता है। ये तो बेस था भाई, दुनिया में कोई बच्चा पैदा हुआ, आपने सबसे पहले नामांकन करना है। कोई चीज था, कोई व्यक्ति था, वो नाउन था, आपने नाम कर दिया, प्रॉपर नाउन हो गया। आपने जेंडर देखा, जेंडर हो गया। अब हम आ जाते हैं, क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एक नाउन को हम तीन चीज पर देख सकते हैं, क्या वो प्रॉपर है, कॉमन है, एब्स्ट्रैक्ट है, कलेक्टिव है, मटेरियल है। पहली शर्त ये है, आप उस कैटेगरी में रख सकते हो। फिर उसी नाम को आप देख सकते हो उसका जेंडर कौन सा है, मेल मतलब मैस्कुलिन है, फीमेनिन है, कॉमन है, न्यूट्रल है। फिर आप उसे गिनती में देख सकते हो। ऐसे ही नाउन नंबर होता है भाई। अगर कोई नाम है तो आप उसे गिन भी सकते हो, नहीं भी गिन सकते हो। हाँ जी, गिन भी सकते हो, नहीं भी गिन सकते हो। कोई भी ऐसे नाम जिन्हें आप गिन सकते हो वो काउंटेबल है। किसी भी उस चीज का नाम जिस चीज को आप गिन सकते हो, जो नाम है ना, अगर आप उस चीज को गिन सकते हो तो काउंटेबल है, नहीं गिन सकते अनकाउंटेबल है। आपने देखा होगा गाना होता है जो पूछे मैनू किन्ना प्यार कर दी, जा समुद्रा को जाके लई नापवे। तो वो ये नहीं कहती है समुंदर को जाके गिन ले, वो कहती है समुंदरा को जाके लई नापवे, समुंदर को जाके नाप ले, मापवे कितना प्यार करती हूं। प्यार को गिना नहीं जा सकता, प्यार को महसूस किया जा सकता है। तो उसने इंग्लिश की, ग्रामर की, टेक्निकल लैंग्वेज में जवाब दिया था कि अगर पूछता है किन्ना प्यार मैनू कर दी, समुद्र को जाके नाप ले भाई, प्यार को गिना नहीं जा सकता। अब जैसे कि नाम है बॉय, अब जैसे क्लास में स्टूडेंट है, मैं गिन सकता हूं। आप लोग मैसेज कर रहे हो, मैं गिन सकता हूं 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं। तो नाउन वो वाले नाम जिन्हें आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 इंफिनिटी तक गिन सकते हो, ऐसे नाम आपके काउंटेबल नाउन होते हैं। इन्हें बोला जाता है काउंटेबल, गिन सकने योग्य। और जिन्हें आप गिन नहीं सकते, मैंने बोला पानी, आप गिलास को गिन सकते हो, पानी को गिन के दिखा दो। आप पानी गिन के दिखा दो, आप पानी गिन के दिखा दो। हाँ जी, पानी को गिन के दिखा सकते हो? नहीं गिन के दिखा सकते आप पानी। इसका मतलब मेरा वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसी चीजें जिन्हें हम गिन नहीं सकते वो हमारी अनकाउंटेबल नाउन में आती है। ऐसा नाम मतलब वह चीज जिसका मतलब कोई नाम है, इसका नाम पानी है, लेकिन इसको मैं गिन नहीं सकता पानी को, तो वो हमारी अनकाउंटेबल नाउन में आती है। हाँ, मैंने वहां पे भी दिए थे, बिल्कुल भी दिए थे। नॉर्मली अनकाउंटेबल नाउन जो होती है वो कोई मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन होती है। प्रॉपर नाउन आप गिन सकते हो, कॉमन नाउन आप गिन सकते हो, कलेक्टिव नाउन आप गिन सकते हो। कलेक्टिव नाउन तो बनी ही ग्रुप से है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं नंबर पे। काउंटेबल नाउन, अब मैंने पूछा नाउन होती है सिंगुलर प्लूरल। देखो सिंगुलर मतलब, सिंगुलर से मेरा मतलब है मेरे भाई एक या उससे कम। मेरे भाई एक या उससे कम होती है सिंगुलर, एक या उससे कम सिंगुलर है। और प्लूरल होती हैं
प्लूरल होती हैं एक से अधिक। कोई भी चीज एक से अधिक है वह प्लूरल है। एक से अधिक है वह प्लूरल है। कोई भी चीज एक से अधिक हो जाएगी प्लूरल है। अगर कोई चीज एक या उससे कम है वह सिंगुलर होगी। मैंने बोला आप मुझे बताओ मिल्क मेरा कौन सा नाउन है, सिंगुलर है या प्लूरल है? आप मुझे बताएंगे। मिल्क, दूध, सिंगुलर है या प्लूरल है? दूध सिंगुलर है या प्लूरल है? बताओ जी। तो मेरे भाई आपने लीटर गिना है ना, लीटर को गिना है, पानी को नहीं गिना। जैसे मैं बोलूं पानी एक गिलास है तो आपने गिलास को एक बोला है, पानी नहीं गिना है आपने। पानी 2 गिलास है तो 2 ग्लास ऑफ वाटर होगा ना, आप नहीं गिन सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, मिल्क प्लूरल है जी। क्या आप दूध को गिनते हो? दूध को गिनते हो? दूध को गिना नहीं जा सकता। तोला या मापा जा सकता है। मैंने बोला जो चीज गिनने में एक से अधिक है वो प्लूरल है। जो चीज गिनने में एक से अधिक है वो प्लूरल है। जिसे गिना ही नहीं जा सकता, इसका मतलब ये तो गिनती में 0 है। और हर वह चीज जो एक या उससे कम है सिंगुलर होती है। तो इसीलिए मेरे भाई आप मुझे ये बताएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन या सारी अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होंगी प्लूरल होंगी? मैंने बोला कोई चीज गिन के एक से अधिक है तो प्लूरल है, नहीं तो सिंगुलर है। गिन के एक से अधिक है तो प्लूरल है, नहीं तो सिंगुलर है। आप उसे गिनने बैठेंगे। कोई चीज गिनने में एक से अधिक है तो प्लूरल, नहीं तो सिंगुलर। सारी चीजें सिंगुलर है। तो जिसे मैं गिन ना सकूं वो सिंगुलर होंगी प्लूरल होंगी। जिसे मैं गिन ही नहीं सकता, जिसे मैं गिन ही नहीं सकता, बताओ जी, बताओ। मेरे भाई सारी अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होती है, ऑलवेज सिंगुलर होती है। ये सिंगुलर होती है क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई, जो चीज गिनने में 1 प्लस है, जो चीज गिनने में 1 प्लस है वो प्लूरल है, वो प्लूरल है। अनकाउंटेबल नाउन मैं गिन ही नहीं सकता, इसलिए ऑलवेज सिंगुलर होती है। और काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होती है प्लूरल भी होती है। काउंटेबल नाउन है, मैं गिनने बैठूंगा, उसे अगर गिनने में 1 मिली तो वह सिंगुलर होगी। अगर गिनने में 1 से अधिक है तो प्लूरल होगी। प्लूरल नाउन अपने साथ प्लूरल वर्ब लेती है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लेती है। मैं जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, स्कूल, बॉयज, है ना, बॉयज। मैं आपसे पूछता हूं वाटर, लव, और मैं आपसे पूछूं बेंचेस, टीचर। सबसे पहले आपको बताना है इनमें काउंटेबल अनकाउंटेबल। क्या आप स्कूल गिन सकते हो? गिन सकते हो ना मेरे भाई, स्कूल को आप स्कूल गिन सकते हो। इसका मतलब स्कूल काउंटेबल है। और काउंटेबल नाउन 2 तरह की होती है, या तो सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है। अब इसे गिन के देखो, स्कूल का मतलब है एक स्कूल, तो मेरे भाई ये काउंटेबल का सिंगुलर है। बॉयज, लड़कों को गिन सकते हो? आप बोलोगे जी गिन सकते हैं, इसका मतलब बॉयज काउंटेबल है। काउंटेबल नाउन या तो सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है। तो मेरे भाई एक लड़के को तो बॉय बोलते हैं, एक लड़के को तो बॉय बोलते हैं, इसका मतलब ये एक से अधिक लड़के हैं तो ये प्लूरल हो गया, ये प्लूरल हो गया। वाटर, पानी, पानी को गिन ही नहीं सकता तो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल ऑलवेज सिंगुलर होती है। बेंचेस, जो बेंचेज होती है गिन सकते हैं उनको, इसका मतलब काउंटेबल है और प्लूरल है।
टीचर गिन सकते हैं, एक टीचर, दो टीचर, तीन टीचर, चार टीचर, गिना तो काउंटेबल मिला। क्या ये सिंगुलर है प्लूरल? आप बोलोगे जी ये सिंगुलर है, सही बात है। तो मेरे भाई नियम बना, बात निकल के ये आई, बात निकल के ये आई, बात ये निकली, जितनी भी मेरी काउंटेबल नाउन होंगी, जितनी भी मेरी काउंटेबल नाउन होंगी वो दो तरह की होंगी, एक होगी सिंगुलर और एक होगी प्लूरल। कब कब सिंगुलर, कब कब प्लूरल? जब एक है, जब एक है तो वह सिंगुलर है, और जब एक से अधिक है, वन से अधिक है, एक से अधिक। अब एक से अधिक का मतलब मेरे भाई दो हो, तीन हो, चार हो, 50 हो, लाख हो, करोड़ हो, अरब हो, खरब हो, सरब हो, नरब हो, दरब हो, कुछ भी हो, एक से अधिक होते ही प्लूरल है। एक से कम है, एक है, सिंगुलर है। एक है, सिंगुलर है, एक से अधिक है, ऑलवेज प्लूरल है। क्वेश्चन आता है काउंटेबल नाउन के सिंगुलर से प्लूरल कैसे बने। जैसे मेरे भाई बॉय है सिंगुलर एक, अगर एक लड़का है तो सिंगुलर है, अगर एक से अधिक लड़के हैं तो मेरे भाई बॉयज हो जाएगा प्लूरल, बॉयज हो जाएगा प्लूरल। नियम है, नियम कहता है सिंगुलर नाउन में, सिंगुलर नाउन में एस या ईएस ऐड करने से वह प्लूरल नाउन बन जाती है। जैसे कि बॉय में एस मैंने ऐड किया तो वो बॉयज हो गया, स्टूडेंट में ऐड किया तो स्टूडेंट्स हो गया। कोई भी चीज अगर उसमें आप एस ऐड कर देते हो, नाउन में एस ऐड कर देते हो, नहीं टीचर सिंगुलर है, टीचर्स प्लूरल होगा, टीचर सिंगुलर है। अध्यापक, एक अध्यापक है, प्लूरल हो जाएगा टीचर्स। तो नॉर्मली नाउन में एस लगाने से वह प्लूरल बन जाती है, एस लगाने से प्लूरल बन जाती है। अब जो लव है, प्यार को आप गिन ही नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए लव ऑलवेज सिंगुलर होता है, इसलिए लव ऑलवेज सिंगुलर होता है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन एसएससी यहां से पूछती है कि सिंगुलर से चीजें प्लूरल कैसे बने, सिंगुलर से चीजें प्लूरल कैसे बने। तो है तो बहुत सारी, ये तो बेसिक कॉमन है, जो इंपॉर्टेंट है ना मैं उसकी तरफ आपको धीरे धीरे ले जा रहा हूं, जहां से क्वेश्चन आते हैं। बॉय एक लड़का है, बॉयज एक से अधिक लड़के हैं। कार एक गाड़ी है, कार्स एक से अधिक है। ट्री एक पेड़ है, ट्रीज एक से अधिक है। चाइल्ड का आप मुझे प्लूरल बताएंगे, चाइल्ड्स होगा या चिल्ड्रन होगा? चाइल्ड्स होगा, चिल्ड्रन होगा, है ना? हाँ जी। तो वह प्लूर भाई काउंट कर सकते हैं तो सिर्फ काउंटेबल है ना, काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल है। और काउंटेबल दो कैटेगरी होती है, काउंटेबल की एक सिंगुलर कैटेगरी, एक प्लूरल कैटेगरी। आप काउंट कर सकते हो, टीचर काउंटेबल है, आपने काउंट किया एक है तो सिंगुलर है, टीचर्स एक से अधिक है तो प्लूरल है। मेरे भाई चाइल्ड्स नाम का कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं होता है, चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन। चाइल्ड मतलब बच्चा, एक बच्चा जो होगा, और चिल्ड्रन मतलब बच्चे, एक हो, दो हो, 20 हो, 50 हो, लाख हो बच्चे। मैन का प्लूरल MEN होता है, टूथ का प्लूरल TEETH होता है, वुमेन का प्लूरल WOMEN हो जाता है, माउस चूहे का प्लूरल MICE हो जाता है, गोज का प्लूरल गीज हो जाता है, बत्तख। लव्स मतलब जू का लीज हो जाता है, जो अब विलुप्त हो चुकी हैं, है ना? जुएं तो अब विलुप्त हो चुकी हैं, है कहीं के अभी उधर बच्चों के पास है आपकी नजर में कोई ऐसा जहां जुएं पाई जाती हो अभी भी? ठीक है ना? समन्स मतलब समन जो दिए जाते हैं ना, कोर्ट भेजता है, कोर्ट का बुलावा, उसके खिलाफ समन आया है मतलब कोर्ट ने बुलाया है ना? चलो बुलावा आया है, कोर्ट ने बुलाया है। तो समन जो होता है वो समन्स सिंगुलर है और समन्सिज प्लूरल होता है। समन्सिज एसएससी का फेवरेट वर्ड है, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है जी, हाँ ओके जी। ये सिंगुलर है इधर, ये प्लूरल है।
और सिंगुलर से प्लूरल चीजें सिर्फ काउंटेबल बन सकती, संडे में क्लास नहीं होंगी जी। सिंगुलर से प्लूरल चीजें बनती हैं सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन की, अनकाउंटेबल नाउन तो गिन ही नहीं सकते, गिन ही नहीं सकते। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ जाता हूं। ये मैं बहुत बेसिक बेसिक आपको दे रहा हूं, बहुत बेसिक बेसिक। कुछ हमारे लैटिन वर्ड होते हैं जिन्हें हम यू एम का ए करते हैं। डाटम होता है सिंगुलर, डाटा होता है प्लूरल। स्ट्रेटम होती है परत सिंगुलर, स्ट्रेटा प्लूरल है। अजेंडम कार्यसूची सिंगुलर है, अजेंडा प्लूरल है। यूएम सिंगुलर है और उसकी जगह ए प्लूरल हो जाता है। मेमोरेंडम मतलब ज्ञापन, मेमोरेंडम मतलब आपने किसी को ज्ञापन दिया है, भाई जवाब दो, ये सिंगुलर होता है और मेमोरेंडा प्लूरल होता है। नॉर्मली 90% जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, उनमें नाउन में एस या ई एस लगने से प्लूरल बन जाता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इनमें एस या ई एस ना लग के कुछ और ही गेम चलता है, और एसएससी यहीं से क्वेश्चन पूछती है। डेटम का मेरे भाई डेटा हो जाएगा, स्ट्रेटम का स्ट्रेटा हो जाएगा, परत जिसका मतलब अजेंडम कार्यसूची का अजेंडा हो जाएगा, और मेमोरेंडम का मेमोरेंडा हो जाएगा। मतलब कि यूएम सिंगुलर है और ए प्लूरल हो जाता है, ए प्लूरल। जैसे बॉयज, बॉय का बॉयज होता है, जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज है, बॉयज है, ऐसे ही डाटम का प्लूरल डेटा है, स्ट्रेटम का प्लूरल डेटा है। ठीक है जी, हाँ जी जी, आगे बढ़ जाए। यूएम को कुछ वर्ड को एस लगा के भी प्लूरल बनाते हैं। आप बोलो जी वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन एसएससी का जब से एसएससी का जन्म हुआ है ना, जब से एसएससी एग्जाम लेने लगी है, इन वर्ड्स से अलग कभी उसने क्वेश्चन नहीं पूछे। आपको 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 पीएचडी नहीं करनी है इंग्लिश में, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, और ये एग्जाम ओरिएंटेड है। शॉर्ट डायरी में ये वर्ड आपको लिखने हैं, एसडी मैं लिख रहा हूं, ये आपके शॉर्ट डायरी के वर्ड हैं, और शॉर्ट डायरी वो डायरी है जिसका रिवीजन आपको 10 मिनट रोज करना है। कुछ वर्ड यूएम को एस लगाकर भी प्लूरल बनते हैं, जैसे कि अजाइलम का अजाइलम्स हो जाता है ना। पेंडुलम सिंगुलर है, पेंडुलम्स हो जाता है, इसमें यूएम का ए नहीं होता है। ठीक है जी, है ना। म्यूजियम का म्यूजियम्स हो जाता है, और फोरम मंच का फोरम्स हो जाता है। ये कुछ हमारे अजीब वर्ड हैं। हाँ जी, ओके जी सर, प्लीज सर क्वेश्चन के सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, पहले क्वेश्चन के लिए अपना बेस तो बना लो मेरे भाई, बेस तो बना लो। मैंने बोला ना आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ आपको समझने के लिए है, क्वेश्चंस हम कल से करेंगे। मैं एक बेसिक क्लास लेके आता हूं समझाने के लिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, और यहां से क्वेश्चन आए हैं अभी आपके कराए भी जाएंगे। रेडियस का देखो, यूएस का आई किया जाता है, जैसे रेडियस होती है त्रिज्या, एक त्रिज्या, और रेडी हो जाता है एक से अधिक त्रिज्या, तो यूएस का आपने आई कर दिया है। सिलेबस का हो जाता है पाठ्यक्रम, और सिलेबी हो जाएगा पाठ्यक्रम का प्लूरल। जैसे मेरे भाई बॉय का प्लूरल बॉयज होता है, ऐसे ही सिलेबस का प्लूरल सिलेबी होता है ना। ये आपको शॉर्ट डायरी में लिखने हैं, ये आपको शॉर्ट डायरी में लिखने हैं। हाँ जी ठीक है, शॉर्ट डायरी में लिखने हैं। नहीं, आप पेशेंस बना के रखो, इंग्लिश सिखाने की गारंटी मेरी है और सिखाने की गारंटी मेरी है। बस जो बातें बोलूं उनको फॉलो कर लेना। मैंने बोला शॉर्ट डायरी में लिखना है, लिख लेना। मैंने बोला शॉर्ट डायरी का रोज रिवीजन करना है, कर लेना। क्वेश्चन कराने की मेरी गारंटी है, ठीक है, समझाने की गारंटी मेरी है। और आपको आखिर तक बने रहना है, आपको आखिर तक बने रहना है। ऐसा नहीं है शुरू के 2-4 दिन क्लासेस देखी, आपकी हालत ऐसे होगी, मैं आपको फिर बता दे रहा हूं। अगर आप 10-15 दिन सरवाइव कर गए ना इंग्लिश में, समझ कम आ रही हो, ज्यादा आ रही हो, नहीं आ रही हो, आपको 15 दिन तक क्लास ना ये कड़वी दवाई समझ के देखनी है। आप बोर हो रहे हो, आपको मजा नहीं आ रहा, आपको कुछ नहीं हो रहा, बस आपको क्लास देखनी है। 15 दिन बाद आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। लेकिन 15 दिन आप मेरे कहने से आपको क्लास बंद नहीं करनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। 15 दिन तक आपको रोज क्लास देखनी पड़ेगी, ठीक है जी। हाँ,
आपको रोज क्लास देखनी पड़ेंगी, 15 दिन बस। मतलब आप किसी नई चीज में जाते हो तो आपको शुरू में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। अब जैसे कि आप मेरे भाई ये बताओ, आप यहां रहते हो, आप जैसे यूपी दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो, तो यहां नॉर्मल टेम्परेचर होता है, मतलब मैक्सिमम गर्मी 40 तक और मैक्सिमम ठंड जो है 12 टेम्परेचर तक। तो आप आदी हो, नहीं खत्म ही होने वाली है, आप इस टेम्परेचर के आदी हो। अब आपको ग्लेशियर में भेज दें तो भाई आपको कितने भी कपड़े पहरा दे, आपकी बॉडी को एडजस्ट करने में 10-5 दिन लगेंगे। तो ग्लेशियर के आसपास के रहने वाले कंट्रीज को हम इधर ले आए, वो इतनी गर्मी में मर जाएंगे, उनको यहां पे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तो आप एक नई लैंग्वेज सीखने जा रहे हो तो आपको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको 10-15 दिन सिर्फ बने रहना है। ऐसा नहीं है कि आप मैं समझ में नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रही, मैं नहीं सीख सकता या मैं नहीं सीख सकती कह के आप हिम्मत हार जाओ। भाई आप जितने भी इंग्लिश में कमजोर हो ना, मैं बोल रहा हूं ना, 20 दिन लगातार बने रहो, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या आपको अब भी समझ में नहीं आती है। सिलेबस खत्म होने के लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा क्या आप सेटिस्फाई हो इंग्लिश से, क्या आप इंग्लिश के कोर्स से सेटिस्फाई हो। एक महीने बाद ही पूछ लूंगा मैं आपसे, ठीक है। इतना भरोसा आप अपने भाई पर कर सकते हो, है ना। ऑन एक वर्ड हो जाता है, किसी के भी लास्ट में ग्रीक वर्ड है उसके लास्ट में ए होता है। क्राइटेरियन सिंगुलर है, जैसे बॉय मतलब एक लड़का, क्राइटेरियन मतलब एक मापदंड है, और क्राइटेरिया प्लूरल हो जाता है, बॉयज प्लूरल हो जाता है। ओ एन को ए में बदलते हैं। फिनोमिनन मतलब घटना है, और फिनोमिना मतलब घटनाएं हैं। ये हमारे कुछ ग्रीक वर्ड हैं। वर्ड बहुत सारे हैं। आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको पीएचडी नहीं करनी है, पीएचडी नहीं करनी है। आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, वो रटना नहीं है, वो रटना नहीं है, ठीक है जी। आगे बढ़ जाता हूं। सैटरडे में क्लास होगी, संडे में क्लास नहीं होगी जी, ओके। जैसे वर्ड है क्राइसिस, SIS वाले वर्ड SES में बदले जाते हैं। कुछ ग्रीक वर्ड हैं, कुछ लैटिन वर्ड है। देखो इंग्लिश जो है एक भिखारी लैंग्वेज है, साफ साफ बता रहा हूं, इनका अपने पास से कुछ नहीं है। बहुत सारे वर्ड इन्होंने हिंदी से उठाए हैं, बहुत सारे वर्ड इंग्लिश से संस्कृत से उठाए हैं, बहुत सारे वर्ड लैटिन से उठाए हैं, बहुत सारे वर्ड ग्रीक से उठाए हैं। और बहुत पुरानी लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, अभी नई नया बच्चा है ये। और ये अंग्रेज इतने चालाक हैं ससुर, इन्होंने क्या किया है, इसको ग्लोबल लैंग्वेज बना दिया है। अंग्रेजों की संख्या ज्यादा नहीं है, दिमाग ज्यादा है उन्होंने। अपनी लैंग्वेज को दूसरों की लैंग्वेज से छीन छीन के चुरा चुरा के अपनी लैंग्वेज बनाई और उसी को ग्लोबल लैंग्वेज बना दिया। हमारी जैसी गवर्नमेंट की गलती है, बाकी गवर्नमेंट की भी, भाई बढ़ावा देना ही नहीं चाहिए इंग्लिश को। हमारी मदर टंग हिंदी है ना। देववाणी संस्कृत है, संस्कृत को सबसे अच्छी लैंग्वेज माना जाता है। इवन कंप्यूटर में संस्कृत का यूज किया जाता है, कोडिंग डिकोडिंग में। तो आप उसको बढ़ावा दो। कह रहे हम पीछे रह जाएंगे, हमारी ग्लोबल लैंग्वेज जो है इंग्लिश है, तो हमारी जो जनरेशन है वो पीछे रह जाएगी। अबे हम संख्या में सबसे आगे हैं, तो हम लैंग्वेज में पीछे कैसे रह जाएंगे। अपनी लैंग्वेज को बढ़ावा दो। इंडियन तो ऐसे हैं, हर जगह पाए जाते हैं, है ना। अब जैसे कि एक आपने कहावत सुनी होगी, कोई इंडियन इंग्लिश सीखने गया, उसको एक किसी उसके गुरु ने बताया तू एक काम कर, तो अमेरिका में चला जा, और अमेरिका में कुछ ऐसी जगह है कि जहां पे बाहर के लोगों को इंग्लिश सिखाई जाती है, तो अमेरिका में चला जा, वहां जाके सेटल हो जा, तेरे को इंग्लिश आ जाएगी। तो वहां 5 अंग्रेजों का ग्रुप था, 5 अंग्रेज थे, उनके बीच उसे 1 महीने रहना था। गुरु ने बोला 1 महीने रह ले, इंग्लिश सीख जाएगा। तो अंग्रेज 1 2 3 4 5 और उसके बीच में छठा हमारा इंडियन हो गया। 1 महीने तक वो उनके साथ रहा। भाई साहब वो इंग्लिश नहीं सीख के आया, उन सबको हिंदी सिखाया, तुम्हारी माँ दी, उन सबको हिंदी सिखा के आ गया, है ना। कहां जा रहा, कहां जा रहा है, कहा कर रहा है ना, उन सबको हिंदी सिखा के आ गया। तो हम तो ऐसे हैं, अगर हमारी लैंग्वेज को बढ़ावा देने की बात आई, संख्या में अब तो सबसे ज्यादा हो चुके हैं, हिंदी को ग्लोबल लैंग्वेज बना देंगे भाई, है ना। अब ये भाई मजबूरी है, मेरे हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट की नीतियां हैं, फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। हाँ जी। SIS वाला सिंगुलर है, SES प्लूरल, थीसिस सिंगुलर, थीसिस प्लूरल, एनालाइज SIS वाला सिंगुलर, SES वाला प्लूरल, BASIS वाला सिंगुलर, SES वाला प्लूरल हो जाता है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कल करेंगे, है ना,
कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। शॉर्ट डायरी में लिखना है और लिखने के बाद आपको रिवीजन जरूर करना है। ओके ओके दोस्तों, कल मिलते हैं नए सेशन में। अगर आपने पहले कहीं से इंग्लिश पढ़ ली है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको प्रैक्टिस सेट नहीं देखना है। किसी भी टीचर से कहीं से भी अगर आपने एक बार इंग्लिश पढ़ ली है, तो रात को 8 बजे मेरा प्रैक्टिस सेट चलता है यूट्यूब पे फ्री, उससे आपको जरूर जुड़ना है। अगर आपने पढ़ ली है, सिलेबस कहीं से भी एक बार कवर कर लिया है, चाहे आपको समझ में आया हो चाहे नहीं आया हो, वो प्रैक्टिस सेट आपको जरूर लगाना है। आपका साथ के साथ बहुत अच्छा क्या चलता रहेगा, रिवीजन होता रहेगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।